गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ जो कि है माँ कुणाल पत्री मंदिर का, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और धर्मशाला से महज 7 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर बना हुआ है और ये स्थान माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान पर माँ भगवती की पूजा कुणाल पत्री के रूप में की जाती है। सैकड़ों भक्त यहाँ पर माँ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होने पर भक्त ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए यहाँ पे आते हैं। साल भर यहाँ भक्तों का आना जाना रहता है। मंदिर के आसपास जंगल है और चाय के बागान भी यहाँ पे बने हुए हैं। जबकि आप उत्तर की दिशा में जाएंगे तो विशालकाय बर्फ की चादर भी यहाँ पे चमकती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आप इस मंदिर तक पहुँचेंगे कैसे। तो ये जो मंदिर है धर्मशाला से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और यदि आप गग्गल एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो वहाँ से जो मंदिर है 15 किलोमीटर की दूरी पे है और सरकारी बस से जो है थोड़े टाइम के बाद चलती है, तो आप प्राइवेट व्हीकल से भी यहाँ पहुँच सकते हैं और आप डायरेक्ट कांगड़ा से भी यहाँ के लिए बस आपको मिल जाती है और टैक्सी का प्रयोग करके भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और यदि आप इस मंदिर पे आ रहे हैं तो आप धर्मशाला और मैक्लोडगंज एक बहुत ही बढ़िया मन टूरिस्ट प्लेस लेके है। आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। पानी से भरा हुआ रहता है। यहाँ ये पानी जो है श्रद्धालु पूजा अर्चना व रोगियों के रोग दूर करने के लिए अपने साथ घर पे ले जाते हैं। इस कुंड में जो है पानी बारिश का एकत्रित होता रहता है और मंदिर के पुजारी कहते हैं कि जब इस कपाल में पानी कम होता है तो बारिश होती है और ये फिर से बस जाता है। इसको लेकर भी लोगों में माता के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। देवी माता के 51 शक्तिपीठों के संदर्भ में पौराणिक कथा प्रचलित है। राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए थे, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। ये देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र एवं अन्य देवी देवताओं को बुलाया गया था, लेकिन जानबूझ के सती के पति भगवान शिव को यज्ञ में शामिल नहीं किया गया था। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हुआ है, लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। इससे वे क्रोधित हो उठी और नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ बुलावे की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा जा सकते हैं। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया और मना भी किया, लेकिन सती माता वहाँ पहुँच गई। शंकर जी के रोकने पर भी जिद करके वो वहाँ पहुँच गए। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को अपमानित न करने का कारण पूछा और पिता से विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब ये बात पता चलती है तो वह क्रोध से उनकी दूसरी आंख खुल जाती है और सभी जगह हाहाकार मच जाता है। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की सजा दी। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पे उठा लिया और दुखी होकर पूरे भूमंडल पर घूमने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग गिरेंगे वहां मां शक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर पृथ्वी पर गिराते रहे।
जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से सती शरीर का कोई अंग काट कर उसे पृथ्वी पर फेंक देते। तंत्र जुड़ामती के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह कुल 51 शक्ति पीठों में माता की शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। तो ऐसे ही इनमें से एक जो है शक्तिपीठ है माता कुणालपत्री मंदिर, जहाँ पे माता जी का कपाल गिरा था। तो ये एक छोटी सी कहानी है 51 शक्तिपीठों की।